नमस्कार, पब्लिक लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं निहारिका सिंह आपके साथ। खबर ग्वालियर से है, जहां शराब माफियाओं का दबदबा जारी है। शराब माफिया सारे नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट, होटलों में अवैध तरीके से शराब सप्लाई कर रहे हैं और प्रशासन भी मूक दर्शक बनी हुई है, जिससे साफ नजर आता है कि शराब माफिया प्रशासन को लॉलीपॉप दिखाकर अपने इस लूट की कारोबार को बिजनेस बनाकर प्रतिदिन लोगों से 50 से 60 हजार रुपए लूट रहे हैं, जो शराब नीति के खिलाफ है। इस बारे में जब हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह ने ग्वालियर आबकारी विभाग के नियंत्रक सुनील दत्त से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए ग्वालियर से सहयोगी सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको उस दुकान पर ले चलेंगे जहां हमारे संवाददाता ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश की। ये कह रहे हैं भाई साहब कि सेठ ने ऑर्डर दिया है कि जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग बेची जाएगी मदिरा, और बल्कि ये आबकारी नीति के विरुद्ध है। आबकारी नीति कहती है कि रेट्स एमएसपी और एमआरपी से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा है तो 1 दिन बंद करने की मदिरा की ये नियम है और 1 दिन बंद किया जाएगा। ये लाइसेंसी है स्पोकन लिकर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। है ना, मजदूर लोग आते हैं आपके पास लेने के लिए, आप ओवर रेटिंग दे रहे हो। आप ये प्रत्येक 5,000 लोग आते हैं, आप 10 रुपये लेते हो तो कितने होंगे? 50,000 रुपये हो गए ना, 50,000 रुपये। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जो लिखना आप बोल रहे हो ना कि अरे अच्छा, एक और भैया ये सज्जन की दादागिरी भी है कि जो आपको करना है वो करो। हाँ तो करो, जाए कार्रवाई काम करो। हाँ, वेरी गुड। दुकानदार की आप वो देखिए जरा, स्पोकन प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडिंग्स है। चल भाई, सब बनेगा। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा एक और भाई, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बता रहे कि मोबाइल का चल भाई सब बन गए। हाँ सब बनेगा, ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ पत्रकार होते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ पूरे देश में चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर के पूरा प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन का हर एक महकमा उस गतिविधि पर ध्यान दे रहा है जो कि अवैधानिक तौर पर प्रदेश में और राज्य में और शहर में चल रही है। इसी प्रकार इसी तारतम्य में हम आज मौजूद हैं यहाँ ग्वालियर में। आबकारी विभाग की कुछ जानकारी हमारे पास आई, जिसमें कि मदिरा का जो अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, ओवर रेटिंग्स की जाती है, होटलों में व्यवसाय किया जाता है, उस पर हम आज आबकारी विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कंट्रोलर हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब, हम बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। इस चुनाव का समय है सर, आपके पास भी आदेश है कि भाई मदिरा का अवैध व्यापार न हो और अवैध तरीके से उसको सेल न किया जाए, ओवर रेटिंग्स न की जाए। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं आप इस पर? देखिए, हम आबकारी संबंधी अपराधों को रोकने के लिए लगातार आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसमें हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। उसके ही तारतम्य में हमने कई बार बड़े बड़े केस विभिन्न क्षेत्रों में बनाए, जिसमें कि डबरा जो गंजर प्रभावित एरिया है वहाँ है, मोहनपुर है, वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। और करैया में हमने कार्रवाई की है, 2-3 गली की है, उसमें डबरा में भी की थी, उससे पहले मोहनपुर में भी की थी। और उस सख्ती का ये है कि आज की डेट में हमें खुद ही, मैं व्यक्तिगत रूप से कई जगह गया हूँ जहाँ के हमें लोग आजकल अपराधी होटल में रह थे, होटल में जो व्यवसाय करते थे या थोड़ी बहुत बेच दिए रहते, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, इतनी सख्ती हो रही। पर फिर भी हाँ, गुंजाइश रहती है, हम उसमें सतत प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका कोई जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी कुछ दुकानों पर हमने हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग जो भंडारण करने के बाद में होटल्स और रेस्टोरेंट में सप्लाई करते हैं और वहाँ से मदिरा की खेप की जाती है, जो रेस्टोरेंट में ग्राहक आते हैं उनको पिलाई जाती है।
क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अगर ऐसा है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और मैं जो आपने बताया कि हम कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी आप जो हमको सूचना देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सर क्या होता है कि सर कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जैसे होटलों में जो दारू पिलाने का व्यवसाय है वो लगातार चल रहा है। हालांकि हो सकता है आपके भूखेतन के कारण आपको शायद आपके संज्ञान में नहीं आया हो, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स कहती है, हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं कि इस तरह की गतिविधि चल रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी देखिए, अपराध 0% तो नहीं खत्म हो पाता, जैसे कि एक सामान्य मान्यता भी है और आदमी के संस्कार में भी कुछ ना कुछ गलत लोग हो ही जाते हैं, तो मैं उससे इनकार तो नहीं करता, लेकिन हाँ कम जरूर हुआ है, बहुत कम हुआ है, लगभग कंट्रोल की स्थिति में। फिर भी अगर कोई जानकारी है तो मैं आप मुझसे शेयर कीजिए, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और, जैसे क्या है कई ग्वालियर में कई बार संचालित हैं जी, बार संचालन होने के साथ साथ में बार के अंदर तो मदिरा का जो सेवन होता ही है, लेकिन उसके बाहर जो प्रीमाइसेस रहती है उसमें भी बाकायदा होता है और लोग देखते हैं और बाकायदा वहाँ से महकमा गुजरता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। नहीं, वो आपको सर वो कुछ जो कार्रवाई होती है वो आम आदमी के उसमें नहीं, अपने कारण मैं बताऊँ कि जो हमारा लाइसेंसी है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई लगातार करते रहते हैं। आप लोगों की जानकारी में अक्सर केवल जो आपराधिक प्रकरण जो लाइसेंसी नहीं है उनके ही प्रकरण संज्ञान में आ पाते हैं आप लोग, लेकिन जो हमारी विभागीय कार्रवाई, जैसे आपने बताया कि हम बालों के बाद कुछ लोग बाहर आकर के भी पी लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, वो हमारा विभागीय प्रकरण होता है। विभागीय प्रकरण में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनमें संतोष क्या करते हैं, जुर्माना लगाया जाता है। तो क्या मतलब कुछ ऐसे लोगों के जैसे दारू जो दुकानों के संस्थान है, कुछ राजनीतिक प्रभाव वाले संस्थान हैं जो बड़े मालिक हैं जिनके पास टर्नओवर ज़्यादा है, उन पर भी कार्रवाई कर पाते हैं? सब कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं रहता? राजनीतिक प्रभाव मेरे पास तो आज तक नहीं आया। हाँ, बाकी बड़े छोटे कोई नहीं है, जो भी है सब लाइसेंसी हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो देखा आपने कैसे प्रशासन एवं माफियाओं की मिली भगत से जनता को लूटा जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज।